दोस्तों G20 की मीटिंग आखिरकार भारत के हिसाब से पूरी हुई। इस पूरे इवेंट के दौरान न सिर्फ एक भी गलत इंसिडेंट सामने आया, बल्कि भारत ने अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हुए इस मीटिंग के एजेंडा को भी हाईजैक नहीं होने दिया। पश्चिमी देशों की तमाम कोशिश करने के बावजूद G20 में बिल्कुल वही मुद्दे उठाए गए जो भारत चाहता था, और ये हमारी अध्यक्षता की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसकी तारीफ खास करके गरीब और कमजोर देशों की तरफ से देखने को मिली। लेकिन भारत ने इसके दौरान एक ऐसा कारनामा किया जो रूस को काफी प्रभावित कर चुका है। दरअसल दोस्तों, हम सभी को ये बात पता है कि G20 की मीटिंग शुरू होने से पहले ही भारत पर दबाव बनाया जा रहा था ताकि हम यूक्रेन युद्ध को खास महत्व दे और इसे दुनिया भर के सामने रूस को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, जिसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, खास करके कनाडा एक साथ होकर हम पर दबाव बना रहे थे। यह देश तो ये भी चाहते थे कि हम G20 में यूक्रेन के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजे, जो एक ऑब्जर्वर के तौर पर इस पूरे इवेंट में मौजूद होते, लेकिन भारत ने ऐसा करने से भी साफ इंकार कर दिया था। और अब इसी को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से भारत ने G20 के पूरे इवेंट के दौरान यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को हावी नहीं होने दिया और इस संगठन के डिक्लेरेशन में भी काफी बड़े कारनामे करके दिखाए, उसे ध्यान में रखते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लेवरेव ने भारत की तारीफ की और हमें धन्यवाद करते हुए ये बात कहा, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत G20 में रूस के इंटरेस्ट का इतना ध्यान रखेगा और उन्हें कहीं पर भी पिछड़ा हुआ महसूस नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि पिछली बार इंडोनेशिया के बाली में जब G20 की मीटिंग आयोजित की गई थी, तब सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस को काफी परेशान किया था। उस दौरान G20 के डिक्लेरेशन में रूस की काफी कड़ी शब्दों में निंदा तक की गई थी और उन पर यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म करने के लिए दबाव भी डाला गया था। लेकिन जब भारत को अध्यक्षता मिली, तब हमने पूरे इवेंट के दौरान रूस के खिलाफ एक भी बयान सामने नहीं आने दिया। यहाँ तक कि G20 के डिक्लेरेशन में भी रूस का जिक्र सिर्फ 3 बार ही किया गया, वह भी सिर्फ पैराग्राफ 11 में, जो काफी बड़ी बात है। बता दें कि डिक्लेरेशन कुछ और नहीं बल्कि उन सभी बातों का एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सभी सदस्य देश सहमत हैं। लेकिन किसी भी मंच के डिक्लेरेशन को बनाना और इस पर सभी देशों की सहमति लेना सबसे जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि 20 देशों के G20 में कोई देश कुछ चाहता है तो कोई देश कुछ और। ऐसे में इस बात की जिम्मेदारी भारत पर थी कि हम एक ऐसा डिक्लेरेशन तैयार करें जिससे सभी देशों के इंटरेस्ट पूरे हो सके और इस पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत ना आए, जो भारत ने करके दिखाया। और यही वजह है कि रूसी विदेश मंत्री भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। बता दें कि पश्चिमी देशों के दबाव और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे की वजह से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत G20 के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा था कि अगर रूस के खिलाफ कुछ बयानबाजी होती भी है तो खुद पुतिन को इसका सामना ना करना पड़े। लेकिन भारत की अध्यक्षता में हमने अपने दोस्त को जरा भी परेशानी नहीं आने दी, जो देखकर रूसी विदेश मंत्री काफी प्रभावित हुए। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रूस को बचाने के पीछे सिर्फ दोस्ती तो एक कारण नहीं हो सकती, तो फिर आखिर क्या कारण है कि हम रूस को खुश करने के लिए इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि रूस के बैंकों में इस वक्त बिलियंस ऑफ भारतीय रुपीस मौजूद है, जो हमने रूस से खरीदे गए डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए उन्हें दिए थे। पर प्रतिबंधों की वजह से रूस इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए यह एक बड़ा सवाल बन गया था कि आखिर रूस अपने पास मौजूद इन कई बिलियन भारतीय रुपीस का क्या करेगा, जिसे लेकर हमने रूस को एक सॉल्यूशन बताया कि क्यों ना आप अपने बैंकों में मौजूद ये भारतीय रुपए हमारे देश में ही निवेश कर दे, जिससे आपके पास मौजूद भारतीय रुपए को निवेश करने के लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था और इकोसिस्टम भी मिल जाएगा और हम आपको आगे भारतीय रुपए में पेमेंट भी कर सकेंगे, जिसे लेकर रूस भी काफी पॉजिटिव विचार रखता है। यही वजह है कि हम G20 में रूस का समर्थन कर रहे थे ताकि दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे। अगर समझने की कोशिश करें तो ये भारत के लिए काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमने डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हासिल करके अपनी अर्थव्यवस्था को क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से भी बचा लिया और अब रूस को हमने जो भी भारतीय रुपए दिए थे वे हमें वापस इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिल रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने एक तीर से 2 निशानों को हासिल कर लिया है और अब हम रूस के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से G20 के मेन इवेंट में भारत ने रूस को सपोर्ट किया है, क्या भारत की ये नीति सही थी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।